मेरे बैंक पेंशनर साथियों, मैं हूँ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट आर के त्यागी, वैशाली, गाजियाबाद। मेरे बैंक पेंशनर साथियों, गत दिनों मैंने आपको 17-18 वीडियो बैंकों के पेंशन रिटायरी मुद्दों और माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिट्स पर अपडेट्स देते हुए बनाए थे, जो मेरे YouTube चैनल ओम नमः जनवाणी, ओम नमः सच्ची जनवाणी, RJSHKTYGI3141 पर विद्यमान है। एक बार फिर चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, ओम नमः सच्ची जनवाणी, RJSHKTYGI3141। इस चैनल पर पड़े हुए आप इनको देख सकते हैं और देखने चाहिए। इनमें सभी अपडेट्स हैं, अलग अलग समय के हैं, अलग अलग बातों को लेकर के हैं और सारे रीड्स के विषय में हैं। और जिस तरह से ये UFBU और IBA द्वारा जो पैंतरेबाजी की जा रही है लगातार, उस सब के संबंध में मैंने ये सब वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपको कुछ नई बातें अपडेट करना चाहूँगा और सभी बैंक पेंशनर साथियों के लिए मैं फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप देखते भी हैं बहुत से लोग उसे और पढ़ते भी हैं और मुझे सवाल भी पूछते हैं और मुझे कम्युनिकेट भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशंस आपने देखी होंगी और गत 6-7 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्यशील हूँ। रिटायरीज के लिए जो भी थोड़ा बहुत मुझसे बन सकता है वो मैं काम करता रहता हूँ। आजकल फ़ोन कॉल्स और मैसेज के माध्यम से मुझे लगातार मेरे ग्रुप के द्वारा लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें बता भी रहे हैं और मैं लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं आपके सामने एक बार फिर कुछ नए तथ्यों के साथ रखना चाह रहा था, लेकर आया हूँ मैं ये एपिसोड आपके पास। अच्छा, मेरे सभी बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट एकत्र हो जाएं, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि 14 रिट पेटिशन के सभी रेस्पोंडेंट मिल करके 3-4 बड़े वकील, हैवी वेट वकील जो है, एडवोकेट्स, जो ऐसे वकील जो तुषार मेहता और उस लेवल के दूसरे वकील जो IBA और गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, IBA ने जो रिट सुप्रीम कोर्ट में डाली है उसमें तुषार मेहता जी हैं, सोलिसिटर जनरल, बड़े वकील हैं और गवर्नमेंट की बैक है उन्हें। और ये सब जो है उनको टक्कर देने के लिए, चैलेंज देने के लिए ऐसे वकीलों की निश्चित रूप से हमें हैवी वेट्स की ज़रूरत है। और इसीलिए वो लोग जो है इस तरह की अपनी निवेदन और अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, ये वकील कैसे होने चाहिए? जो लीगल एक्सपर्ट हों और सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट हों और हैवी वेट हों। तो ये 3-4 बड़े एडवोकेट्स हमारी नैया IBA के हैवी वेट एडवोकेट्स को मात दे पाएंगे और नैया पार लगाएंगे। मित्रों, यह एक उत्तम सुझाव है और इन लोगों ने, मैं श्री VK खन्ना जी, ex-GM PNB लीगल एक्सपर्ट हैं बड़े और एक्स बैंकर हैं और ये इस क्षेत्र में पहले से ही काम करते रहे हैं और इन्होंने केसेस पहले भी लगा रखे हैं और अभी भी ये इन्वॉल्व हैं केसेस में। और एक मिस्टर सतपावा जी हैं रोहतक से, खन्ना जी चंडीगढ़ से, वो भी इसी तरह से लीगल एक्सपर्ट हैं, PNB के रिटायर हैं। खन्ना जी भी PNB के रिटायर हैं और 2 अन्य कोऑर्डिनेटर इन्होंने 4 लोगों की बनाए हैं जिनको ये काम सौंपा गया है कि इस मतलब सभी लोगों को ये इकट्ठे करें और उनसे बातचीत करके इस तरह वकील बड़े हैवी वेट 4-4, 5-5 केसेस पर लगा दें। इस संबंध में
जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए उनके मेरे पास भी फ़ोन आए थे कुछ कोऑर्डिनेटरों के, और बातचीत की थी मुझसे भी उन्होंने, और हमने चर्चा की थी सभी को IBA के माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए रिट के संबंध में, और 14 रिट्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं उनके संबंध में भी। हमारी रिट दिल्ली हाई कोर्ट में लगी हुई है, और आगे की रूपरेखा के संबंध में हमने इन लोगों से चर्चा करी। पंजाब बैंक के दूसरे एक्टिविस्ट साथी ने कॉन्टेम्प्ट पेटिशन इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर भी चर्चा की। उन्होंने भी मेरे से फ़ोन से फ़ोन पर बातचीत करी थी और मैसेज भी करे थे। पेंशन, उन्होंने पेंशन रिवीजन, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी सब पर PNB के विरुद्ध एक कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल किया हुआ है। अभी उनको डेट नहीं मिली हुई है, और इसको आजकल मिस्टर अनिल मेहता देख रहे हैं, एक्टिविस्ट है पंजाब नेशनल के बड़े। पहले मिस्टर मित्तल देख रहे थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। उनका भी ऐसा ही मत है कि बार बार और अंतिम बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह रिट फुल एनर्जी के साथ लड़ा जाए, बार बार के बजाय एक ही बार, बार बार नहीं कि अब हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच में, एक ही बार लड़ा जाए। उनका भी ऐसा ही मत है, और 14 रिट्स में से 10 रिट पेटिशनर का भी ऐसा ही मानना है, किंतु कुछ हमारे पेंशनर एक्टिव साथियों का मत भिन्न है। अच्छा, ये जो 14 पेटिशनर हैं, इसके अलावा भी 4 पेटिशनर हैं जो उसमें शामिल नहीं है। अभी हो सकता है वो नेग्लिजेंटली रह गई हों, वो हो सकता है अब आगे उसमें क्लब कर दी जाए। मैं अपने बैंक पेंशनर एक्टिव साथियों के को यह भी बताना चाहूँगा कि मुझे मेरे कुछ साथियों द्वारा अवगत कराया गया कि मिस्टर दुष्यंत दबे जी बड़े हैवी वेट एडवोकेट हैं, और उन्होंने हमारे कुछ एक्टिव साथियों से कहा कि बैंक पेंशनर्स के जो रिट पेटिशन है वो नॉमिनल खर्चों पर लड़ेंगे। तो उस पर विचार किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, और अच्छे वकील हैं। सर्विस मैटर्स के बारे में क्या उनका वो है, ये बैकग्राउंड, ये आप मतलब जान सकते हैं लोग बात। अगर वो नॉमिनल खर्चों पे लड़ें तो यदि मेरे बैंक पेंशनर एक्टिव साथी चाहें तो इस पर भी विचार कर सकते हैं, विचार करके देख लें और बात करके देख लें। अच्छा, स्पेशल अलाउंस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट है उसमें 4 सप्ताह के रिटर्नेबल नोटिस इशू किए गए हैं। सर्वप्रथम हमारी रिट पर अर्थात श्री के कालिया जी एंड अदर्स की जो रिट है उस पर विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है हमारे विचार, और उसके पश्चात अन्य रिट रेस्पोंडेंट्स के विचार जानने की वो। किंतु IBA ने स्पेशल अलाउंस पर ही सभी रिट को क्लब करने को की याचिका फाइल की है। हमारे रिट में तो पेंशन अपडेशन भी इंक्लूड है, जबकि उन्होंने स्पेशल अलाउंस की बात करी है उस रिट में। यहाँ एक अन्य तथ्य है, ये पेंशन अपडेशन इंक्लूडेड होना एक अन्य तथ्य है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डेल्ट विद इट मीन्स 2 सब्जेक्ट्स इन वन रिट, किंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंजाब नेशनल कंटेम्प्ट केस में तो ग्रेजुएटी आदि भी उसी केस में है। उन्होंने स्पेशल हाउस, ग्रेजुएटी, पेंशन रिवीजन और दूसरी चीज़ें सब एक ही रिट में शामिल कर रखी है। अच्छा, मेरे पेंशन साथियों, ये कुछ बातें मेरे सामने आ रही थी जो मैं आपके सम्मुख शेयर करना चाह रहा था, और हमें सभी एक अन्य बात भी आपको शेयर करना चाहूँगा। हमारी पुरानी यूनियंस के बिग लीडर्स को वित्त मंत्री का पब्लिकली IBA की 73वीं AGM में और बिजनेस लाइन को दिए गए इंटरव्यू में जो स्टेटमेंट दिया गया था और कहा गया था कि बैंक पेंशन के ये सारे इशू सेटल होने चाहिए। उन्होंने अपने समय में बैंक के विकास में अनुपम योगदान दिया है,
महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है उनका और बैंक की इंडस्ट्री को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। ये वाला स्टेटमेंट हमारे बैंक के जो बड़े लीडर हैं, लेवी लीडर्स, उन्हें बहुत बुरी लगी, जो करता धरता है यूएफबीयू पे, बहुत बुरा लगा था उन्होंने। और उन्होंने यूएफबीयू लीडर्स ने ये भी टिप्पणियाँ करी थी कि हु इज़ फाइनेंस मिनिस्टर, ये बाइलेटरल टॉक से इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का क्या मतलब है, हम करेंगे इसे। वे बुरी तरह से चिढ़ गए थे क्योंकि वे नहीं चाहते कि हमारे मुद्दे सोल्व हो। दे आर लेवी लीडर्स। अब जब दिसंबर 23 के पहले सप्ताह से पूर्व में आईबीए को डीएफएस ने सेटलमेंट फाइनल करने और साइन करने के निर्देश दिए हैं, तो और इसी कड़ी में क्रम में टॉक्स हुई हैं 28/7/23 को, 7/8/23 को, और अब 31/8/23 को भी टॉक्स हैं। तो हमारे लेवी लीडर्स डिडंट लाइक इट। अब उन्होंने एआईबीओ को सेटलमेंट से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया है, पहले यूएफबीओ द्वारा और एआईबीए द्वारा उसे बाहर का रास्ता, और अब आईबीए भी इसमें कूद पड़ी है, संलग्न हो गई उनको बैक करने के लिए यूएफबीओ को। इनका गठजोड़ मैंने पहले बताया था, गठजोड़ है यूएफबीओ और आईबीए का, इसलिए हमारे मुद्दे सोल्व नहीं हो रहे। दे आर कॉर्नरिंग दी आईबीओ, ताकि आईबीओ लीगल स्टेप उठाए और बीपीएस डिले हो, दिसंबर 23 तक ना हो पाए। और यह भी एक गहरी साजिश है मेरे साथियों, ये गहरी साजिश की जा रही है। ये चाहते नहीं, क्योंकि लेवी कैसे बनेगी जल्दी होने से, और प्री नवंबर 2002 का जो इशू था वो ऑफर भी आईबीए के द्वारा ही यूएफबीयू को दिया गया था, अंडर बिग प्रेशर ऑफ वी एक्टिविस्ट, पेंशन एक्टिविस्ट, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट। लगातार हमने चिट्ठियाँ, पत्रियाँ और जो भी ये किया, प्रेशराइज, वीडियोबाजी और दुनिया भर के ये लोग लेवी लीडर्स तो कोर्ट में केस हारने का बहाना करते रहे थे, और आज भी पेंशन रिवीजन, पेंशन अपडेशन के लिए ये लोग फंड्स की कमी का बहाना, एक्विसेरीज रिपोर्ट का बहाना करते हैं, और पेंशन अपडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस अपडेशन को ये पेंडिंग करते हैं लगातार। और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एकदम गलत व ख़राब है, अनएक्सेप्टेबल लेकर के आए हैं ये। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, और हमें सभी को एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ेगा, रहना होगा। रिटायरी लीडर्स कृपया आगे आएँ और बड़े धरने प्रदर्शन करें, और यूएफबीयू को हैमरिंग करें, हैमर करें इनको, इन सब कार्रवाई गलत तरीके से ये कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे पेंशनर साथियों, मैं आपको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। सभी एक्टिविस्ट को देश के कोने कोने में जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, उन्हें नमन और सल्यूट करता हूँ। अच्छा, एक मेरा और भी कहना है मेरे साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे यूट्यूब में बहुत वीडियो इसमें अपडेट है, और वीडियो को शेयर करें, बार बार शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें, अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो जानी चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। आपका अपना चैनल है, बैंक वालों का चैनल है, बैंक रिटायरीज का चैनल है, और हमारी बातें लोगों तक जाएंगी, लोगों को आंदोलित करेंगी और मोबिलाइज करेंगी, और तभी ये आगे बढ़ेंगी। और जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सर। क्रांतिकारी अभिवादन एक बार पुनः करता हूँ, आपको पुनः नमन करता हूँ। आर के त्यागी, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, वैशाली का जवाब। थैंक यू सर।